पंढरपुर की संत जनाबाई की कहानी मिसाल है, जिनके काम में हाथ बंटाने के लिए स्वयं भगवान आते थे। इतना ही नहीं, जनाबाई के बनाए गोबर के उपलों से भी भगवान का नाम सुनाई देता था। महाराष्ट्र संतों की भूमि कही जाती है। यहाँ कई महान संत हुए हैं और उनकी बनाई रचनाएं, उनसे जुड़ी कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसे ही एक संत थे, संत नामदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल के भक्त थे। संत नामदेव ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक हरिनाम की वर्षा की। संत नामदेव की दासी थीं संत जनाबाई। जनाबाई संत नामदेव को अपना गुरु मानती थीं। जनाबाई बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्त थीं और पूरे समय विट्ठल विट्ठल जपती रहती थीं। जनाबाई की भक्ति के किस्से बहुत मशहूर हैं। इनमें से एक किस्सा गोबर से बने कंडों या उपलों से जुड़ा है, जो कि काफी मशहूर है। जनाबाई संत नामदेव के घर पर रहती थीं और घर के सारे काम करती थीं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना में मदद करती थीं। जनाबाई की पड़ोसन उनसे ईर्ष्या करती थीं और अक्सर उन्हें बुरा भला कहती थीं। वहीं जनाबाई हर समय मन ही मन भगवान का भजन करती रहती थीं और पड़ोसन की बातों को नजरअंदाज कर देती थीं। पड़ोसन को जब लगा कि जनाबाई पर उसकी बातों का असर नहीं हो रहा, तो उसने एक दिन चाल चली। जनाबाई रोजाना गोबर के कंडे उपले थापती थीं। पड़ोसन ने यह कहकर कंडे ले ली कि ये कंडे उसके हैं। तब जनाबाई ने कहा कि नहीं, ये मेरे कंडे हैं। झगड़ा बहुत बढ़ गया। तभी वहां से राजा के सैनिक गुजर रहे थे और उन्होंने जब उन दोनों को झगड़ते हुए देखा, तो सैनिक उन दोनों को राजा के पास ले गए। राजा ने जनाबाई से पूछा कि कोई निशानी बताओ जिससे साबित हो कि ये कंडे उनके हैं। इस पर जनाबाई ने कहा कि मैं भगवान विट्ठल का नाम जपते हुए हर काम करती हूँ। कंडे बनाते समय भी मैं विट्ठल विट्ठल जप रही थी। आप कंडों को कान से लगाकर देखिए, इनमें से विट्ठल का नाम सुनाई देगा। यह सुनकर सभा में मौजूद सारे लोग चौंक पड़े कि जनाबाई ये कैसा प्रमाण दे रही है। राजा ने सच में जब अपने कान के पास कंडे को ले जाकर सुना, तो उससे विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही राजा जनाबाई की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया और उनके चरणों में झुक गया। साथ ही उनकी पड़ोसन को सजा दी। वहीं पूरी सभा भगवान की जय जयकार गूंज उठी। लाइक करें।